बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे गले का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग ले लिया है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम ऊपर गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने 3.5 इंच में एक निशान लगाया है। जो गले की टोटल लेंथ हम रखेंगे तो वो मैंने 5.5 इंच में एक निशान लगा लिया है। और यहाँ नीचे से भी एक और निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे गले की गोल शेप देने के लिए 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ से। अब यहाँ पे ये शेप देने के लिए मैं इस स्केल का यूज करूंगी। इस स्केल की मदद से परफेक्ट हमारी गले की शेप आ जाती है। तो अब हम इससे गोल गले की अपनी शेप देंगे। तो गले की शेप देने के बाद एक निशान ऊपर से लगा लेंगे। जो हमने गले की गोल शेप दी है वहां से 1 इंच पे एक निशान लगाया है, और जो नीचे हमारा निशान हमने लगाया हुआ था उसके साथ हमने मिलाते हुए एक वी का पूरा निशान लगा दिया है। इसके बाद हम एक और निशान लगा लेंगे। चाहे तो आप आधे इंच के फासले पे लगा लें या 1.25 इंच के फासले पे। तो मैं यहाँ पे एक निशान लगाती जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही हमने जो लाइन पहले ड्रॉ की थी उसके साथ साथ फ्यूजिंग रखेंगे अपनी इंची टेप को, और पूरा निशान लगा लेंगे। लाइन को सही से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को हम कटिंग कर देंगे। पहले गले के भी हम अंदर से भी एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा गला बिल्कुल सही से कट के रेडी हो चुका है। इसके बाद गले को हम साइड पे रखेंगे। डिजाइनिंग के लिए हमें फ्यूजिंग की पट्टी हमने लेनी है। सीधी पट्टी हमने रेडी करनी है, जिसके लिए हमें आड़ी पट्टी चाहिए। सीधी पट्टी हमने बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्केल को रखा है, और यहाँ पे मैंने आड़ी पट्टी का निशान आड़ा लगाते हुए इस पट्टियों को मैंने कटिंग कर लिया है। जैसा कि हमने फ्यूजिंग आड़ी पट्टी के लिए है, तो हम जो कपड़े फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे इस पट्टी को, तो हमारे पास वो फैब्रिक भी हमने आड़ा ही रखते हुए जो है इसको अपने लगाना है। तो आड़ी पट्टी लगाने के लिए ऊपर के कॉर्नर पे आप ये पट्टी को रखेंगे फ्यूजिंग वाली को, और नीचे दूसरे कॉर्नर की साइड पे इस तरह से ले जाएंगे। तो ये आड़े तरीके से हमारी पट्टी बिल्कुल सही से लग चुकी है। इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे आप कोई सी भी फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक ले ली है और उसको फ्यूजिंग के ऊपर हमने लगा लिया है। एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को ऊपर की तरफ करते हुए सही से फोल्ड करके हमने पट्टी को अपना पूरा रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमारी पट्टी बिल्कुल सही से रेडी हो चुकी है। इस पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। दरमियान में एक इसका निशान दे देंगे। तो इस दरमियान के निशान से हमने अपने इधर यहाँ पे इसकी एक नोक बना देनी है। बिल्कुल दरमियान का जो निशान था इस तरीके से इसको पलटते हुए फ्यूजिंग आप पट्टी को बहुत सफाई के साथ इसकी नोक सही से आप रेडी करेंगे। इसके बाद ऊपर हल्की सी आयरन को फेरें, उसके दोबारा से ग्लू स्टिक को लगा लें, और ये दोबारा से इसके ऊपर आप आयरन को फेर दें ताकि ये नोक हमारी बिल्कुल अच्छे से बन जाए। तो ये अब ये जो हमने फ्यूजिंग गला कटिंग किया था उस गले की फ्यूजिंग का अंदर वाला पीस मैंने ले लिया है। इस फ्यूजिंग के पीस के ऊपर भी हम हल्की सी आयरन को पहले फेर देंगे ताकि ये फ्यूजिंग का पीस हल्का सा जो है ना कपड़े के साथ चिपक जाए, और जब हम इसकी वी शेप में सेटिंग करेंगे अपनी पट्टी को तो ये बिल्कुल भी ना हिले। तो यहाँ पे अब पट्टी पे वी शेप देने के लिए मैंने पट्टी को गीला कर लिया हल्का सा। यहाँ वी की नोक पे हम रखेंगे अपनी पट्टी को, सही से दरमियान से रखते जाएंगे और नीचे की तरफ से आप इसको आप प्रेस करेंगे। वी शेप पे आप लाते हुए अपनी पट्टी को हल्के हाथ से इस तरीके से मोड़ेंगे। बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ ही आपने मोड़ना है। ध्यान रहे ये जो आप इसकी वी शेप दे रहे हैं फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल भी ना आए। तो हमारी यहाँ पे पट्टी भी आड़ी थी और फ्यूजिंग भी आड़ी थी, जिसकी वजह से हमारी ये वी शेप बहुत अच्छे से बन जाएगी और बहुत सिंपल तरीके के साथ बन जाएगी। तो इसके लिए आपने अब यहाँ पे पट्टी पे डिजाइनिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे डोरी को खुद ही बना के सीधा कर लिया था। इसके बाद डोरी की मैं यहाँ पे लंबाई रखूंगी 2 इंच, और ये कुछ डोरियों को मैंने कटिंग कर ली है। शर्ट का जो प्रिंटेड फैब्रिक था उस प्रिंट वाले फैब्रिक से मैंने ये थोड़े से पीस निकाल लिए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2-2 इंच रखी है। अब इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे गले पे डिजाइनिंग देने के लिए हम ये भी पूरी रेडी कर लेंगे अपनी डिजाइनिंग को। तो अब यहाँ पे आप दोबारा से फैब्रिक ग्लू ले लेंगे। जो आपने पट्टी को रेडी कर लिया था इसको आपने उल्टी तरफ पे कॉर्नर पे एक साइड पे फैब्रिक लगाएंगे फैब्रिक ग्लू, और ये पूरी डिजाइनिंग को लगाते जाएंगे। एक आपने ये डोरी लगानी है और 2 आपने फिर ये डिजाइनिंग वाले पीस लगाने हैं, जैसे आपको बेहतर लगे।
तो जी अब ये पूरी हमारी पट्टी का डिज़ाइन सही से बन गया है। इसके बाद एक दफ़ा ऊपर आयरन को लाजमी पहने ताकि ये गले में अच्छे से आपकी फिनिशिंग के साथ गला हमारा बनकर रेडी हो। तो पहले हमने अपनी पट्टी को रेडी कर लिया है, उसको अब हमने साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पे हम अपना गला ले लेंगे जो कि हम गले की कटिंग कर ली थी। एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक के ऊपर इस गले को मैं चिपका लूंगी, सही से आयरन कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके मैंने इसकी साइडों पर सिलाई लगा दी है। गले को फोल्ड करते हुए बीच में आयरन की मदद से निशान दे दिया है और शर्ट के ऊपर भी। तो अब गले को हम रखेंगे शर्ट की सीधी वाली साइड पर रखते हुए इसका एक सही दरमियान में रखेंगे और एक बड़े वाले टांका करते हुए हम इसकी एक सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद हमने गले पे जो हमने सिलाई लगानी है ये सिर्फ वी शेप जो है हमारी वी प्लेकेट पे ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे, पूरे गले पे भी हमने सिलाई नहीं लगानी। इसके बाद ये जो हमने डोरी अपनी रेडी कर ली थी, डिजाइनिंग वाली डोरी की साइड को हम बाद में लगाएंगे। पहले जो सादा हमारा डोरी का पीस था इसको हम इस तरीके से रखेंगे, सही से बिल्कुल वी के साथ जो हमने वी शेप दे दी थी उसको हम रखेंगे ऊपर की तरफ से, उस पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह नोक पर नीचे लेते आएंगे। उसके बाद हम ये अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल सिलाई के साथ साथ ही रखते हुए आप इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पट्टी की साइडों पर भी सिलाई लगा देंगे ताकि जी ये हमारा गला अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो जी मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको गले की कटिंग और पूरा उसको स्टिच करने का तरीका बता रही हूँ, तो आप इसको लाजमी देखिएगा और लाजमी आपने इसको ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद अब यहाँ पे हम पट्टी रेडी कर ली है। फ्यूजिंग की हम यहाँ पे गले की सिलाई लगा देंगे, फ्यूजिंग के बिल्कुल साथ साथ ही सिलाई लगानी है। इसके बाद एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को अंदर से फैब्रिक को मैंने कटिंग कर दिया है। उल्टी तरफ पलटते हुए सही से मैंने गले को सेटिंग कर लिया है, ऊपर आयरन को फेर दिया है। उसके बाद अब हम अपने जो डोरी की डिजाइनिंग दी थी उसके बीच में आप एक एक बटन भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो मैं यहाँ पे एक एक बटन बीच में लगा दूंगी मजीद खूबसूरती के लिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे गले के डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ सीखने के लिए मेरे चैनल गर्ल्स आइडियाज़ 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो जी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये गले का डिज़ाइन कैसा लगा और आपको इजीली समझ में आ गया है कि नहीं। अगर आप इस शर्ट को बैक साइड से देखें तो बैक साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बनकर रेडी हुई है। जब भी आप कोई कपड़े स्टिच करते हैं तो ध्यान रखा करेंगे सिर्फ फ्रंट ही नहीं बल्कि बैक साइड भी आपकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होनी चाहिए। तो जी फिर रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ऐसी बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बनने वाली डिजाइनिंग हम दोबारा लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।